कुंती, माता कुंती के बारे में बताया, विदुर के बारे में बताया। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है भीम। जैसे कि सभी बच्चों ने महाभारत में भीम का नाम सुना होगा, और ज़्यादातर महाभारत में जब हम महाभारत देखते हैं तो उस टाइम भीम सभी बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि भीम का महाभारत में एक महत्वपूर्ण अभिनव रहा है। तो पांचों पांडव, आपने सुना है कि कुंती के 5 पुत्र थे। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। कुंती के 5 पांडव थे और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जो कौरव कहलाते थे। हस्तिनापुर के साथ साथ जब ये हस्तिनापुर पहुंचे, पांडव भी जब हस्तिनापुर पहुंचे तो उसके बाद साथ ये बड़े हुए, यानी कि साथ खेलते थे, बड़े हुए। लेकिन शरीर बल से पांडु का जो पुत्र, यानी कि कुंती पुत्र, पांडु के जो पुत्र थे, कुंती पुत्र भीम सबसे पहलवान, यानी कि सबसे बड़का थे। वह कहा जाता है कि उनमें 100 हाथियों का बल था, यानी कि उनके सामने 100 हाथी भी हार जाते थे। तो वो कई खेलों में दुर्योधन और उनके भाइयों को खूब तंग किया करते थे। जब दुर्योधन उनसे ईर्ष्या रखने लगे तो भीम भी उनको खूब तंग किया करते थे। तो भीम की जो वीरता की, मतलब भीम का जो बल है, वो महाभारत में अपने आप में एक सराहनीय है, क्योंकि दुर्योधन का जो वध किया वो भी भीम के हाथों हुआ। तो इस तरह जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ उस टाइम भी भीम ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह अपने हाथों से 100 पुत्रों का वध करेंगे। तो इस तरह भीम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलते हैं भीम के बारे में पढ़ते हैं। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद, हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में किसी से बैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भावना बढ़ने लगी। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र शस्त्र की विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उनकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और 5 पांडवों को उसके लिए न्योता दिया जल में क्रीड़ा करने का। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सब ने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और 5 पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सब ने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया। सब लोग खूब खेले तैरे और थे, सो थका कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर नहीं पहुंच पाया और नशे के कारण गंगा के रेत में ही गिर गया। तो भीम के बारे में पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं कर्ण। बच्चों, महाभारत में आपने देखा होगा एक मुख्य पात्र के रूप में कर्ण का अपना एक विशेष स्थान है। तो कर्ण जो थे बच्चों, वो कुंती के पुत्र थे, जो विवाह से पूर्व सूर्य भगवान के आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त हुए थे। तो कर्ण सूर्य पुत्र थे, लेकिन लोक लाल की डर से माता कुंती ने कर्ण को एक दिन पानी में नहा
इस तरह उनका लालन पालन एक सारथी ने किया। कर्ण का लालन पालन एक सारथी के द्वारा हुआ और वहीं से कर्ण को सूर्यपुत्र कहा जाने लगा, जबकि वो सूर्यपुत्र नहीं थे, लेकिन हर जगह पर महाभारत में हर जगह पर उन्होंने यह अपमान सहा। तो कहा जाता है कि कर्ण का जो नाम था वो दानवीर, वो दान यानी कि इस संसार में कर्ण के बराबर दानवीर कोई भी नहीं था, तो उनको एक महान दानवीर कहा जाता है। तो आइए चलते हैं कर्ण के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया, जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी नहीं था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था, इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था, लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी से पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है। सभी प्रजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फ़ायदा नहीं। फ़ायदा क्या, चलो तीरों से बात कर लें। जब कर्ण ने अर्जुन को ये चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा दल कर्ण को। इसी प्रकार यहाँ इकट्ठा स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? ऐसा विदुर ने उनसे कहा। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कृपाचार्य जी ने उनसे यह प्रश्न पूछा कि तुम कौन हो, पहले अपना परिचय दो।
कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वही रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक कर उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के भरे काँपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण, जो अभी अभी अंगदेश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उनके आगे सिर झुकाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले से लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में ना चूक लो, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। सबको पता चल गया कि यह एक सारथी का बेटा है। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मसालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय जय बोलते जाते थे। इस घटना के बाद बहुत समय बीत गए। एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उनके जन्मजात कवच कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है, इसलिए उन्होंने कर्ण के छल से कवच कुंडल मांगे। कौरवों का साथ न छोड़ा उन्होंने, तब भी कौरवों का साथ नहीं छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उनके दुख का पार न रहा। यानी कि अंत में इस तरह कर्ण का अंत हुआ, क्योंकि इंद्र ने छल से उनसे कवच कुंडल ले लिए थे और उन्हीं कवच कुंडलों से कर्ण को एक बार श्राप दिया गया था, तो उसी श्राप के कारण वह अपनी विद्या को वहाँ पर भूल गए और जिनके बाद उनका पहिया जमीन में धंस गया। अर्जुन ने समय का मौका पाते ही उन पर प्रहार किया। इस तरह माता कुंती बहुत दुखी हुई।